हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 की एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशंस आपको सोल्व करनी है। इसका ये पार्ट है 10p = 100। तो देखिए कैसे करते हैं। 10p = 100। देखिए आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें भी देखा था कि अगर यहाँ पर ये पी के साथ में कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में है, कोई भी नंबर, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। तो इसका स्टेप लिखेंगे। पहले डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10 वी गेट। पहले हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड्स को 10 से डिवाइड कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमें क्या मिल रहा है वो देखते हैं। 10p/10 100/10। 10 से 10 कट गया, यहाँ पर p बचा, और यहाँ पर 10 से 10 कट हो जाएगी। तो हमारा क्या बची है यहाँ पर 10। तो p = की वैल्यू आ गई हमारी 10। अब करते हैं इसका बी पार्ट। 10p + 10 = 100। तो हम कैसे करेंगे, देखिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 10 प्लस में दिया गया है। अब इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड से या तो 10 को माइनस करना होगा। तो लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों साइड से हमें 10 को माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा, 10p + 10 -10 कर दिया = 100 - 10। दोनों साइड से -10 किया था तो क्या हुआ, 10 से 10 कट हो गया। तो 10p = 90 आ गया। 100 में से 10 गई तो हमारा 19 आ गया, और ये हमारे कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पर 10p हमारा बचा था। तो हमारा आ गया 10p = 90। अब क्या करना है, हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो p की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ से 10 को रिमूव करना होगा। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में से 10 को रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, हमें पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड करना होगा। लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10 वी गेट। दोनों साइड्स को हमने 10 से क्या करा, डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमें क्या मिला, 10p/10 = 90/10। ये कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर p बच गया। 0 से 0 कट हो गया, और 1 से 9 को जो 1 से डिवाइड करेंगे तो 9 ही आएगा। तो p = 9 आ गया हमारा आंसर। अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। सी है हमारा p/4 = 5। अब देखिए जो 4 है ये यहाँ पर डिवाइड में है, तो क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए पूरी इक्वेशंस को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4 वी गेट। अब जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, ये देखिए हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। p/4 × 4 = 5 × 4। 4 से 4 कट गया, तो यहाँ आ गया p = 5 × 4 = 20। p = आ गया हमारा आंसर 20। अब देखिए अब करते हैं हम डी पार्ट। डी में दिया हुआ है -p/3 = 5। तो क्या करेंगे, इस 3 को हटाने के लिए बोथ साइड्स हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3 वी गेट -p/3 × 3 = 5 × 3। तो यहाँ पे 3 से 3 कट गया। -p = 5 × 3 = 15। -p = आ गया हमारा 15। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1 वी गेट। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस साइन था, तो हम क्या इसको प्लस लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस माइनस की जब मल्टीप्लाई होती है तो प्लस हो जाता है। तो क्या करा, -p × -1 = 15 × -1। देखिए इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, क्योंकि अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे फिर माइनस लगाएंगे तो ऐसे नहीं लिखा जाता। अब 2 साइन एक साथ लगते हैं तो एक को ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी होता है। तो ये माइनस माइनस आपको पता ही होगा कि प्लस होता है, तो ये +p हो गया, और यहाँ पर माइनस की जब 15 के साथ मल्टीप्लाई हुई तो ये हो जाएगा हमारा -15। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब देख लेते हैं हम ई पार्ट। ई में है हमारा 3p/4 = 6। अब ये 4 यहाँ पर क्या है, डिवाइड में है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4 वी गेट। अब हमने क्या करा, दोनों साइड्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3p/4 × 4 6 × 4। तो ये 4 कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया 3p = 24। 6 × 4 = 24। तो यहाँ आ गया हमारा 24। अब ये जो हमारा 3 है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इसको हटाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3 वी गेट। तो क्या मिलेगा हमें, 3p/3 = 24/3।
अब 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बच गया हमारा p और ये 3 8 जा 24, ये आ गया हमारा 8। तो हमारी p की वैल्यू आ गई है 8। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर f। ये हमारा 3s इक्वल टू -9। अब यहाँ ये 3 मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। दोनों साइड्स को हमने 3 से डिवाइड किया, -s/3, सॉरी माइनस नहीं है, ये 3 से 3 कट किया हुआ है, 3s/3 -9/3। 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ पर s बच गया और ये 3 3 जा 9, ये -3 बच गया। तो ये आ गया हमारी s की वैल्यू, s इक्वल टू -3। अब करते हैं जी पार्ट। जी पार्ट में क्या है, 3s + 12 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ प्लस में है तो अब तक आप इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद समझ गए होंगे कि इसको हम माइनस करेंगे। सब्सट्रैक्टिंग 12 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से हम 12 को माइनस करेंगे तो 3s + 12 -12 और 0 -12। अब 12 से 12 हमारा कैंसिल आउट, यहाँ पर बच गया 3s और देखिए 0 में से जब -12 होगा तो ये -12 ही रहेगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 3 हमें रिमूव करना है, यहाँ से क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 3, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या करा, यहाँ पर इसको क्या कर दिया ऐसे, यहाँ पर ये था 3 से 3 कट हो गया और ये -12/3 हो गया, तो 3 4 जा 12 और ये आ गया हमारा, और ये माइनस का ही बचेगा तो s इक्वल टू आ गया हमारा -4। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर h। 3s इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3 वी गेट। दोनों साइड को हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3s/3 और 0/3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो s बचा, और किसी भी नंबर 0 को जब हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। तो यहाँ पर आ गई हमारी s की वैल्यू 0 आ गई है। अब करते हैं हम i पार्ट। 2q इक्वल टू 6। अब ये देखिए यहाँ पर 2 क्या है, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 वी गेट। 2 से डिवाइड करेंगे, 2q/2 6/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, q बचा और 6 को 2 से जब डिवाइड करा तो 3 आया, तो q की वैल्यू आ गई हमारी 3। अब देखिए, अब हम आ गए अपने j पार्ट पर। j देखिए 2q - 6 इक्वल टू 0। अब ये क्या है, यहाँ पर माइनस है, इसको हटाने के लिए हमें बोथ साइड्स में 6 ऐड करना होगा। एडिंग 6 टू बोथ साइड्स वी गेट 6 ऐड कीजिए, 2q - q तो है ही, +6 और 0 + 6, तो ये दोनों हमारे कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर बच गया हमारा 2q इक्वल टू 6। अब हमें क्या करना होगा, ये 2 हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना होगा। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 वी गेट 2q/2 इक्वल टू 6/2। 2 से 2 कट गया तो ये आ गया हमारा q इक्वल टू 3। ये आ गया हमारे j पार्ट का आंसर। अब ये देखिए k पार्ट हमारा 2q + 6 इक्वल टू 0। आपको पता ही है यहाँ पर ये प्लस में है तो इसको हटाने के लिए हमें बोथ साइड से सब्सट्रैक्ट करना होगा। सब्सट्रैक्टिंग 6 टू बोथ साइड्स वी गेट, तो 2q + 6 -6 कर दिया, 0 - 6 कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गए, 2q बच गया, 0 में से -6 गए तो -6 बचेगा। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इसको हटाने के लिए हमें 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 वी गेट, 2 से डिवाइड करा, 2q/2 इक्वल टू -6/2। अब 2 से 2 हमारा कट गया तो q इक्वल टू आ गया, 2 से 6 को डिवाइड करने के बाद -3, तो हमारा आंसर आ गया q इक्वल टू -3। अब हम करते हैं इसका e पार्ट। 2q + 6 इक्वल टू 12। अब ये यहाँ पर प्लस में है, इसको हटाने के लिए हमें माइनस करना होगा बोथ साइड से। सब्सट्रैक्टिंग 6 टू बोथ साइड्स, तो हमारा हो जाएगा 2q + 6 - 6 इक्वल टू 12 - 6। ये दोनों हमारे कैंसिल आउट हो गए, 2q इक्वल टू 6। डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स। अब इस 2 को हटाने के लिए, क्योंकि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इसको हटाने के लिए हमें पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना होगा। तो लिखेंगे 2q इक्वल टू 2q/2 इक्वल टू 6/2। ये 2 कट कैंसिल हो गया और 2 3 जा 6, तो q इक्वल टू आ गया हमारा 3। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज यहीं पर फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।